बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए वॉन्टन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। ढेर सारे वॉन्टन्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने बाहर से तो खाए होंगे, लेकिन इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और बहुत आसान है इसको बनाना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि लहसुन का पाउडर है ये। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। आधा अंडा ऐड करेंगे। अंडे को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर से आधा ले लीजिएगा। वो अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है इस कीमे का। इसको आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसी कीमे के अंदर। तो बस ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है वॉन्टन्स की। अब इधर हम बना लेते हैं स्लरी। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर हमारे पास हैंगी रोल शीट्स हैं हमारे पास। ये समोसा शीट्स होती हैं, रोल शीट्स होती हैं, ईजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसे हम कट कर लेंगे। 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वॉन्टन की शीट्स। इस तरह से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं वॉन्टन की शीट्स, क्योंकि रोल की जो शीट्स होती हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन वॉन्टन की शीट्स जो हैं काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए आपको तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मिक्सचर ले लिया है, एक शीट ले ली है। उसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर हमने जो कीमे का मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लरी लगा दिया इसके ऊपर और इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब साइड पे हल्का सा लगाएंगे हम मैदा और इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो एक वॉन्टन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन्स तैयार कर लूँगी और इसको हमने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, इन वॉन्टन्स को आप लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे जब आप बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा कीमा ऐड किया है, इस वजह से। अगर आप कीमे को पका के ऐड करेंगे तब तो आप कर सकते हैं, और वही सारे मसाले ऐड करके आप कीमे को पका सकते हैं और उसकी फिलिंग बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे वाले कीमे से बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तरीका है इसको वॉन्टन्स बनाने का, तब आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होगा इसको फ्रेशली बनाइए और इसको फ़ौरन से फ्राई करके आप लोग सर्व कर दें। तो ये काफ़ी अच्छे और अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसमें कीमा जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और बेहतर ये इस महंगाई के दौर में आप लोग हर चीज़ घर में बनाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और होममेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पता होता है आप किस तरह के ऑयल में बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे वॉन्टन्स रेडी हो गए थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।